कुंभ राशि, आप अपने जीवन के रथ का आप खुद सारथी भी हैं और सवारी भी हैं, लेकिन इसके अलावा जो रथ में लगे चार घोड़े हैं, उत्साह का, सहन शक्ति का, बुद्धि का और धैर्य का, यही चार घोड़े आपके जीवन में रंग भरी जिंदगी भर देगा, खुशियों से भर देगा। क्योंकि पहला घोड़ा सहन शक्ति का, आपके अंदर सहने की बहुत ही ताकत होता है। दूसरा है विवेक का, जो अपने विवेक से काम लेते हैं, जल्दी किसी काम में जल्दीबाजी नहीं करते। इसके बाद तीसरा जो है बुद्धि का, आपके पास कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आपके पास बुद्धि की कमी नहीं होती, अपने बुद्धि से हर किसी को अपना दीवाना बना लेते हैं। चौथा है धैर्य का, किसी भी काम में आप जल्दीबाजी नहीं करते, आप धैर्य बना करके रखते हैं। इसके बावजूद भी एक सारथी और भी है आपके पास, जो आपके रथ के ऊपर लगा हुआ वो झंडा है, वो झंडा है गुरु का, हनुमान जी का, जो बल का, जो आपके पास बल भी है, लेकिन आप जल्दी बल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लड़ाई झगड़े से कुछ होने वाला नहीं है, जहाँ तक वो हमें घाटा ही होगा। और अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके उस अगले वाले इंसान के ऊपर हावी हो जाते हैं, उनके ऊपर अपना दबाव बना लेते हैं। लेकिन ये चार घोड़ा और चार अंक, क्योंकि ये चार अंक जो है राहु का होता है, और राहु जब चाहे तो पलक झपकते ही आपको रंग से राजा बनाने का ताकत रखता है। जो अभी आप रास्ते पे भटक रहे हैं, सारे काम धंधे बंद हो चुके हैं, आप एक एक पैसे के लिए मुमताज हो चुके हैं, दर बदर भटक रहे हैं, अपनों से बातें सुन रहे, दिन रात की ताने सुन रहे, घर में ताने सुन रहे, यदि राहु देव ने आपके ऊपर एक नज़र देख लिया तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगा जो आप चाहते हैं। पहले पिछले समय में आप देख चुके हैं कि आपके एक इशारे पे पूरा काम आपका होता था, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, आप जिस तरह से हो आपका काम कभी नहीं रुकता था, पूरा काम होता था। लेकिन जब से सातवें सीढ़ी चढ़ा है तब से पहला चरण तो इतने दुख भरा रहा है कि शायद मुझे खुद बताना शायद मुझे मुश्किल लग रहा है कि मैं उस बीते हुए पहला चरण की बात मैं खुद नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत ही दुख भरी था। दूसरा चरण थोड़ा ठीक ठाक रहा, लेकिन समस्या की कमी नहीं हुई, हालांकि उतने मुसीबत नहीं आए। लेकिन अब तीसरा चरण आने वाला है, और तीसरा चरण कहते हैं जैसे चढ़ते साढ़े शरीर तकलीफ दुख देते हैं, वैसे उतरते सातवें शरीर जो है दुख तकलीफ देते हैं। लेकिन इसके बाद का जो जीवन होता है बहुत ही रंगीन, बहुत ही रोमांचक ज़िंदगी होता है, फिर खुशियों से भरा होता है। लेकिन इस दौरान आपको मंगल ग्रह सबसे ज़्यादा किया, क्योंकि वो अस्त हो चुके थे। सबसे ज़्यादा दुख और परेशानी आपको मंगल दिन के झेलना पड़ा, चाहे कर्जदार की हो या फाइनेंशियल हो, या आप कहीं से लोन ले रखे हैं, या कोई आपके काम में बाधित हो, या कोई काम करना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा मंगलवार के दिन हुआ है। इसके बाद राहु का अस्त होना, यानी चार अंक, जो राहु आपको दिन ब दिन आपको तरक्की की राहों पर ले जा रहे थे, वही राहु धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में इस तरह से आपको नीचे गिराने लगा कि शायद आपके लिए जीना मुश्किल हो गया था, अभी भी है। लेकिन यही राहु फिर से आपकी ज़िंदगी में एक जीने की राह दिखाएंगे, क्योंकि राहु का अंक होता है 4। आपके रथ में जो लगे 4 घोड़े, धैर्य का, उत्साह का, हिम्मत का, बुद्धि का, सहन शक्ति का, और 5वां बल का, यही 4 और 1 5 मिल करके आपकी ज़िंदगी को फिर से संवारेंगे, आपकी ज़िंदगी में तरक्की के रास्ते लाएंगे। आप हमेशा अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि मेरे साथ ही बुरा क्यों हुआ है, होता है आपके साथ ही नहीं, हर किसी समय के साथ साथ हर किसी के साथ होता है, हर किसी को संभलने का मौका मिलता है। यदि ये दुख तकलीफ आपको अभी नहीं मिला रहता तो और आगे जाके मिलता तो शायद आप संभल नहीं पाते, उस समय काफ़ी देर हो चुका होता। लेकिन आपको संभलने का मौका मिला है, आपको बहुत कुछ करने का भी आपके पास समय है, आप फिर से अपनी ज़िंदगी में आएंगे। बस कुछ दिन धैर्य हिम्मत बना कर रखिए, क्योंकि आज जिनके पास 4 बल हो, धैर्य, हिम्मत, सहन शक्ति और बुद्धि, और 5वां बल, तो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। जब परमात्मा ने आपको रथ के सारथी और सवारी खुद बनाए हैं, फिर भी आपको 5 सारथी आपको दिए हैं आपकी ज़िंदगी में आपके रौनक लाने के लिए, और वही 5 आपके ज़िंदगी में फिर से रौनक खुशियाँ लेके आएगा। आपको हिम्मत नहीं हारना है, अपने हिम्मत और धैर्य रख करके जिस तरह से आप अभी तक चल रहे हैं आ रहे हैं,
उसी तरह से चलते रहिए, आपकी ज़िंदगी में एकदम गुलाब के फूल तरह आपकी ज़िंदगी खिलेगी। फिर से वही ज़िंदगी, फिर से वही रौनक, फिर से वही दबदबा, फिर से वही मान, फिर से वही सम्मान, फिर से वही बैंक बैलेंस, हर चीज़ आपके पास उपलब्ध होगा। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है।